हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरभ में। हम लोगों ने कल उत्तर मुगल कालीन जो पूरा पढ़ लिया था और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। वह स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। और आप लोग जानते हैं कि यह जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसका कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। वो पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत का वायसराय कौन था, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए हम यहाँ पे आपको लिखा देते हैं। पहले क्या लिखना पे कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यानी वो थे जॉर्ज पाम स्टर्न। कौन थे? जॉर्ज पाम स्टर्न। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे जॉर्ज पाम स्टर्न। कभी कभी इनका पार्टी के नाम भी पूछ दिया जाता है कि वह किस पार्टी से थे, तो वो थे लिबरल पार्टी से। याद रखिएगा, लिबरल। ठीक है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि वह उस समय जो मुगल बादशाह कौन थे। मुगल बादशाह कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके बाद मैंने आपको यह बताया है कि क्या आपको याद रखना है, वायसराय। उस समय भारत का वायसराय कौन था? जो वायसराय आपको याद रखना है, उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे पॉइंट्स कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक या चिन्ह क्या था। प्रतीक याद रखिए, प्रतीक क्या था? तो कमल एवं चपाती। कहीं कहीं आपको रोटी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए ये जो 4 पॉइंट्स है खाली आप यहाँ पे याद रखिए कि इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जॉर्ज पामल्टन, और ये जो थे वह लिबरल पार्टी से संबंधित थे। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और उसमें मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, यहाँ पे एक और लिख लीजिए, उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो थे कालीन कैंपबेल। वो थे कालीन कैंपबेल। ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब कहता है कि 1857 की क्रांति जो तात्कालिक कारण माना जाता है वह माना जाता है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाना। कहते हैं यह जो कारतूस है जो कहाँ प्रयोग होता था, तो एक राइफल है जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। यह राइफल जो है जनवरी 1857 ईस्वी में भारत में लाया गया था। कहा जाता है इस राइफल का जो कारतूस है उसके ऊपर के जो लेयर हैं, जैसे देखिए इस तरह से कारतूस था, इसके ऊपर के जो लेयर्स थे, ये जो लेयर्स थे इनको जो क्या करना, पहले दांत से काटा जाता था। इसी में बारूद भरे थे। इनको जो पहले क्या करना था, दांत से काटा जाता था, उसके बाद में राइफल में भरा जाता था। तो अब कहा जाता है और इसके बाद इस लोगों में यह अफवाह फैल गया कि यह जो इसके जो ऊपर के जो पार्ट्स हैं, इसके जो ऊपर के जो पार्ट्स बने हुए हैं वह जो है उस पर जो है गाय एवं सुअर का चर्बी लगा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय कितना महत्वपूर्ण है, जबकि मुस्लिमों के लिए जो है सुअर वर्जित माना जाता है। और जब इसकी अफवाह जो है वह सैनिकों में हुई तो लोगों में जो है असंतोष का भावना जाग उठा और वह जो है इस कारतूस का विरोध करने लगे। कहा जाता है कि इस कारतूस का विरोध जो है सबसे पहले मंगल पांडे ने
जो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी के 34 एनआई के सिपाही थे। याद रखिएगा, कहाँ के थे? बैरकपुर से अब छावनी के 34 एनआई के सिपाही थे। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि वह इस बटालियन का सिपाही है, तो उस समय एनआई चलता था, जिसका नाम पूरा मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। तो उसका सिपाही, तो उन्होंने पहले इसका कारतूस का सबसे पहले विरोध करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी उपद्रव मचाने लगे। और तभी एक सैनिक अधिकारी जिसका नाम था बाघ, वह जो है इनको पकड़ने के लिए जाता है और मंगल पांडे जो है इसकी हत्या कर देते हैं। जब इनकी हत्या कर देते हैं तो मंगल पांडे को जो है किसी तरह से पकड़ लिया जाता है और उनको जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। चलिए मैं आपको लिख के यहाँ पे समझाता हूँ, पहले इसको आप याद रखिएगा। क्या हम बोले, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज पामस्टर्न। और वह किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। और उसका प्रतीक के चिन्ह क्या था? वो था कमल एवं चपाती। और उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो था कॉलिन कैंपबेल। ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, कहीं कहीं जो है कहीं भी कभी एग्जाम जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि इसका जो प्रयोग इसका जो कारतूस का प्रयोग होता था वो किस राइफल में होता था? एनफील्ड राइफल में होता था। कहता है कि एनफील्ड राइफल से जो पहले है, एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बैस के पश्चात, ऐसे लिखिएगा, ब्राउन बैस के पश्चात एनफील्ड राइफल जो है जनवरी 1857 में जो है क्या कहा? भारत में लाया गया। जनवरी 1857 जो है भारत में लाया गया। और इसमें जो है क्या बताया आप लोग के, इसमें जो है इसमें जो कारतूस होता था उसको जो है दांत से काटा जाता था और उसको जो है इसमें क्या करा जाता था? उसमें भरा जाता था। वो तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इसका विरोध सबसे पहले किसने किया था? तो इसका विरोध जो है सर्वप्रथम मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के 34 एनआई का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेटिव इन्फेंट्री होता है नेटिव इन्फेंट्री, 34 एनआई के सिपाही थे। और इन्होंने जो है जब इसको पकड़ने गए थे तो इन्होंने जो है बाघ है, जिसका अंग्रेजी जो अधिकारी का नाम था बाघ, उनकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लिखिएगा कि सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह में जो सर्वप्रथम शहीद होने वाला अंग्रेजी सैनिक जो था वह था बाघ। और उसकी हत्या जो कब हुई थी? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। लिखिए, कहता है 1857 के समय शहीद होने वाला प्रथम अंग्रेज सैनिक कौन था? वह था बाघ। कौन था? बाघ। और उसकी हत्या कब कर दी गई थी? वो कर दिया गया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को, ठीक है।
उसके बाद जो हम अभी आपको बताए थे कि मंगल पांडे के जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती। कहाँ जाती है? बैरकपुर में। मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी जाती है। यहाँ तक अभी हम आपको बताए थे। तो चलिए इस पॉइंट को पहले समझिए। क्या हम अभी आपको बताएं कि एनफील्ड राइफल जो है उसके पहले कौन सा राइफल आया था? तो ब्राउन बैस। तो एनफील्ड राइफल में जो एनफील्ड राइफल को कब लाया गया? वो लाया गया जनवरी 1857 ईस्वी में भारत में लाया गया था। कहता है इसका विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे जो है वह किस छावनी से थे? तो वह बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। और किस इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो वह थे 34 नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है। कहता है 1857 के समय शहीद होने वाला प्रथम अंग्रेज सैनिक कौन था? वह था बाग, जिसकी हत्या जो है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को कर दी थी। कहता है कि मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में जो फांसी दे दी गई थी। ये सब सारे पॉइंट्स हैं, एकदम क्वेश्चन बेस्ड है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो होता है क्या होता है, इसके कहता है कि यहाँ तक जो जब इनको फांसी दे दी जाती है तो वहाँ कुछ दिन तक जो है 1857 के जो लोग, जो सैनिक जो है उस कारतूस का जो विरोध कर रहे थे वो विरोध करना बंद कर दिए। लेकिन फिर से जो है कहता है कि 6 मई 1857 को फिर से जो है सैनिकों में जो है कारतूस को लेकर विरोध जो है फिर से जाग उठा। लेकिन उस समय तक कुछ अधिकारी, बड़े अधिकारी, जो अंग्रेज के बड़े अधिकारी थे, वह यह नियम बना दिया कि जो भी इसका विरोध करेगा उसको जो है 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और कितने को भी सज़ा दे दी जा चुकी थी। और उनसे जो है उसका जो राइफल जो उसको जो मतलब दिया जाता था उसको छीन लिया जाएगा। और तभी जो है मेरठ के लोगों ने इसको अपमानजनक समझ लिया और उन्होंने जो है वही जाना जाता है 1857 ईस्वी का विद्रोह। देखिए कहता है कि 1857 की ईस्वी का जो विद्रोह है, 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को, लिखे गए पीछे, $1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी, मेरठ की 20 NI, जो मेरठ में जो छावनी था जिसने जो विद्रोह किया था वह था 20 NI के छावनी के द्वारा किया गया था। द्वारा किया गया था। कहता है जब जो है यहाँ पे मेरठ पे छावनी जो लोग विद्रोह कर देते हैं और इसमें जो है ये लोग सफल भी हो जाते हैं, और उसके बाद जो ये लोग सफल हो जाते हैं तो यहाँ के जो कुछ जो क्रांतिकारी जो थे वह दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। और उस समय जो दिल्ली पे शासन कर रहा था, उस समय तो आपको बहादुर शाह जफर को वहाँ से मतलब भगा दिया गया था, उनको वहाँ पर अधिकार कर लिया था, जिसका नाम था कर्नल रिप्ले। क्या नाम था उसका? कर्नल नाम था कर्नल रिप्ले। तो ये लोग क्या किए हैं, कर्नल रिप्ले के जो, याद रखिए कर्नल रिप्ले के जो इनको जो क्या करता है, उनकी हत्या कर देता है। और बाद में जो है वहाँ पे जो है फिर से मुगल बादशाह को, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है वहाँ पे उनको बैठा दिया जाता है। और उन्हीं को जो है 1857 का विद्रोह का प्रमुख बना दिया जाता है। और उन्होंने जो है क्या किया कि पूरे देश में जो है चिट्ठी लिखकर जो है पहुंचा दिया। और तब तक जो है पूरे देश में 1857 के विद्रोह का जो डंका बज चुका था। ठीक है। तो हम लोग यह समझने के पहले ये लोग जो है अब क्या कर दिए लोग कि हर जगह पे लोग केंद्र बना दिए हैं।
और केंद्र बना दिए और लोग कहें कि हम लोग जो है एक ही बार पूरे में इसको डेट मतलब रखा गया था 31 मई 1857 ईस्वी को, कि 31 मई 1857 ईस्वी को जो है पूरे देश में जो है एक साथ जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया जाएगा। और वह केंद्र कहाँ कहाँ था, चलिए हम लोग देखते हैं। इसको याद रखिएगा कि 1857 के बाद विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। किसके द्वारा हुआ था, तो मेरठ की छावनी 20 NI की छावनी के द्वारा, जो अभी जो स्टार्ट हो गया देखिए यहाँ से, यही जो है डेट है 10 मई 1857 ईस्वी, जो जो क्या हुआ जो विद्रोह हुआ था वही डेट है। इसको याद रखिए 10 मई 1857 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका जो है पहले लोग जो है क्या कर दिए, केंद्र बना दिए हैं, और हर केंद्र पर जो है हर केंद्र पर जो उनका नेतृत्व करता थे। कहाँ कहाँ ये केंद्र थे, दिल्ली, पटना, जगदीशपुर, आपका इलाहाबाद, फैजाबाद, फतेहपुर, ये सारे जगह जो हैं वो जो क्या कर दिए, केंद्र बना दिए हैं, और वहाँ पे नेतृत्व करता था। और अंग्रेज भी बहुत तेज थे, और जहाँ जहाँ ये लोग केंद्र बनाए थे वहाँ भी अपना जो है एक सैनिक, बड़ा सैनिक अधिकारी भेज दिए, और वहाँ जो भी ये लोग क्या कर दिए, वहाँ भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि केंद्र कहाँ कहाँ था। ये वह सारे केंद्र हैं जहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे केंद्र बनाए गए थे कि यहाँ पे कहाँ 1857 कहाँ जो है, देखिए यही वो केंद्र है जहाँ यह निर्णय लिया गया था कहाँ से विद्रोह जो है स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यह केंद्र है, यहाँ जो भारतीय क्रांति जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, और यह जो है जो अंग्रेजी सेना वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। हमने क्या बताया कि जहाँ जहाँ जो है ये लोग अपना अपना केंद्र बनाते थे, वहीं जो है ये लोग अपना अंग्रेजी सैनिक का नेतृत्व कर देते थे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो दिल्ली, तो दिल्ली में जो भारतीय क्रांति का नेतृत्व करता था वो थे बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन देखिए इनसे पार नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही बूढ़े थे। इनके जगह पर जो है ना, इनका जो मेन रोल निभाता था वो निभाता था वक्त खान, जो इनका सेनापति था, जो कल हम आपको बताए थे कि बोले थे कि आप इसको याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेनापति कौन था, तो वक्त खां। तो वही वक्त खां है जो यहाँ पे सबसे मेन रोल निभाता है। ठीक है, तो कहते हैं लखनऊ में जो थी वो थी बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल। और जो कानपुर में थी वे थी नाना साहब एवं तात्या टोपे। कानपुर में कौन थे, नाना साहब एवं तात्या टोपे। झांसी में कौन थी, तो झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में कौन थे, इलाहाबाद में थे लियाकत अली खां। पटना में कौन थे, तो पटना में थे पीर अली। जगदीशपुर में कौन थे, जगदीशपुर में थे वीर कुंवर सिंह। और उसके बाद बरेली की बात करें तो बरेली में थे खान बहादुर खान। और फैज़ाबाद की अगर बात करें तो फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर की बात करें उसमें थे अजीम मुल्ला। देखिए अब अंग्रेजी सेना पे आइए, कहता है कि इसमें जो अंग्रेजी, कहता है दिल्ली में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वह था निकलसन एवं हडसन। कौन था, निकलसन एवं हडसन, दो वो था। लेकिन इसमें जो है निकलसन की वहाँ क्या कर दिया जाता है, हत्या कर देता है। निकलसन की जो है वहाँ पे जो है हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दिल्ली में कौन मारा था, निकलसन। और लखनऊ में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वह था हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैंपबेल। और यहाँ पे भी जो है, और लखनऊ में भी जो है हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी जाती है। इसको भी क्या कहा जाता है, यहाँ पे हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कानपुर में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वह था कॉलिन कैंपबेल। ये दोनों जगह का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है झांसी का जो नेतृत्व कर रहा था वह था जनरल हुरोज। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद का जो नेतृत्व कर रहा था वह था कर्नल नील। और उसके बाद जो है जो पटना का नेतृत्व कर रहा था हमारे पटना का, वो था विलियम टेलर। ठीक है, और विलियम टेलर जो है वह दो जगह का नेतृत्व कर रहा था। एक जो कर रहा था जगदीशपुर का, वो कौन था,
वो भी विलियम टेलर ही था। कहता बरेली के जो नेतृत्व करता था वो था हडसन। यहाँ पे देखिए हडसन यहाँ भी आया है, और बरेली में वो कर रहा था और दिल्ली में भी कर रहा था। ठीक है, देखिए फैज़ा में कर रहा था कर्नल नील। और उसके बाद एक है फतेहपुर, जो फतेहपुर में कर रहा था वो था जनरल रेनॉल्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, कहता दिल्ली में भारतीय क्रांति के नेतृत्व करता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय और वक्त का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, निकलसन एवं हडसन। और वहाँ जो है किसी कर दिया हत्या, निकलसन की जो है हत्या कर दी जाती है। जो दूसरा है वह लखनऊ में जो भारतीय क्रांति के नेतृत्व करता कर रहे थे वो थे बेगम हजरत महल। और वहाँ जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कर रहा था वो था हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैम्पबेल। और वहाँ जो है हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो आता है वो आता है कानपुर। और कानपुर में जो थे वो थे नाना साहब। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, कॉलिन कैम्पबेल ने। उसके बाद आता झांसी में आता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और जो भारतीय क्रांति नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे जनरल हुरोज। उसके बाद इलाहाबाद जो कर रहे थे वो थे लियाकत अली खां। और ये जो इसका जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था विलियम टेलर। और ये पटना का पीर अली, और वहाँ भी था विलियम टेलर ही। जगदीशपुर का बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। और वहाँ का नेतृत्व किसने किया था, विलियम टेलर नहीं। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान। और वहाँ का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो था किया था हडसन ने। उसके बाद फैजाबाद को जो है भारतीय सेना का नेतृत्व करते कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो था कर्नल नील। और भारत में फतेहपुर में जो थे वो थे अजीम मुल्ला। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था जनरल रेनॉल्ड। ये सारे को जो है मतलब एक एक करके आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही VVI करते हैं इसको। ठीक है, इसको याद करिएगा बढ़िया से। तो हम लोग कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।